रीट के पाठ्यक्रमानुसार हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार हैं और प्रश्न पत्र की स्तरीयता के सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है। अतः सभी प्रश्नों का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद उत्तर दें और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाएं जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन व्याकरण की किस विधि के संदर्भ में है? तो बच्चों का भाषा पर अच्छी तरह से अधिकार हो जाए तो इस प्रकार की एक विधि है, उसका आपको नाम बताना है। सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रयोग विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भाषा संसर्ग विधि यानी बी नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला 2 नंबर सवाल है, वो पूछा गया कि निम्न में से कौन सा आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है। हिंदी में जो 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं उनमें से एक प्रकार नहीं है, वो आप बताएं। संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य है, वो आश्रित उपवाक्य का प्रकार है, वो नहीं होता है। बाकी इसमें तीनों में दिए गए ऑप्शन हैं वो सभी आश्रित उपवाक्य के प्रकार हैं। फिर आगे हैं, आगे के प्रश्न में दिया, तीसरे नंबर के प्रश्न में है कि काल के अनुसार परिवर्तनशील शब्द भेद है। कि काल के अनुसार कौन सा एक ऐसा शब्द है जो परिवर्तित हो जाता है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इस प्रश्न का जो 4 नंबर ऑप्शन है क्रिया है, वो काल के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। नीचे दी गई तालिका फर्स्ट का तालिका सेकंड से मिलान करना है आपको। एक तालिका फर्स्ट में दिया गया है सुर ध्वनि, कलापी, मृगांक और मरगारी, और तालिका जो सेकंड है उसमें कोयल, कुत्ता, चांद और गंगा। यानी इन तालिका फर्स्ट के जो शब्द हैं उनको तालिका सेकंड से मिलान करना है और वो एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं, उन पर्यायवाची शब्दों को आपस में मिलान करना है। तो सुर ध्वनि है वो गंगा को कहते हैं, और कलापी है वो कोयल को कहते हैं, मृगांक है वो चांद को कहते हैं, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और मरगारी है वो कुत्ते को कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो सी नंबर का ऑप्शन है, ए में 4, बी में 1 और सी में 3 और डी में 2, ये सी नंबर का ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 5 नंबर के सवाल में है कि एडगर डेल के सर्वदर्शी साधनों के अनुभव शंकु द्वारा दिए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? एडगर डेल ने सर्वदर्शी साधन है उनके माध्यम से अभिनव शंकु दिया है और उसका वर्गीकरण के अंतर्गत ये पूछ रहा है कि सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है। तो इसके ऑप्शन में है प्रत्यक्ष प्रयोजन अनुभव, समेकित अनुभव, नाटकीय अनुभव और क्षेत्र भ्रमण अनुभव। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रयोजन अनुभव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के सवाल में 6 नंबर के सवाल में दिया है और पूछा है कि मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी कि एक मुहावरा है वो इनमें से गलत है, चारों ऑप्शनों में से, तो वो आपको बताना है। चौथ का चंदा होना, किसी के लिए शुभ होना, कोड में खाज होना, कमजोर पड़ जाना, लोहा मानना, किसी की शक्ति को स्वीकार करना, भाड़ जोखना, निरर्थक समय गुजारना। तो इसमें जो कोड में खाज होना, बी नंबर का ऑप्शन है, ये इसमें गलत है। कोड में खाज होने का मुहावरे का अर्थ होता है कि मुसीबत पर मुसीबत आना। बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो सब सही हैं। आगे 7 नंबर के सवाल में पूछा है कि शब्द में कौन से शब्द में कर्मधारय समास है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कर्णफूल, जनहित, शपथ पत्र और चूड़ामणि। तो इन चारों शब्दों के अंतर्गत जो कर्मधारय समास है वो चूड़ामणि में होगा, और चूड़ामणि वैसे शिव जी के संदर्भ में आरूढ़ भी है तो इसमें बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास है वो पूछा नहीं है, तो कर्मधारय समास इसका सही उत्तर है। बाकी कर्णफूल है वो कर्ण के लिए फूल, जनहित जन के लिए हित, और शपथ पत्र शपथ के लिए पत्र, तो संप्रदान कारक तत्पुरुष समास इसके इन तीनों ऑप्शनों में हो जाएगा। आगे 8 नंबर सवाल में पूछा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का उद्देश्य नहीं है। कि सीसी जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन है इसका कौन उद्देश्य है, वो कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको बताना है कि मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने के बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, और मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें गलत हो जाएगा। मूल्यांकन में नहीं,
ये इसमें बी नहीं होगा, सॉरी, इसमें मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये है इसका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। फिर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही है, 8वें का। फिर उसके बाद में अगले सवाल में को देखते हैं। अगले सवाल 9 नंबर सवाल में पूछा है कि वाक्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही वाक्य सही है और उसमें जो बातें दी गई है वो सही दी गई हैं, बाकी 3 में गलत है। अर्थ के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता को विधेय और क्रिया को उद्देश्य कहते हैं और प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। और रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर ए में ये गलती है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के नहीं बल्कि 8 प्रकार के होते हैं। फिर है कर्ता को विधेय और क्रिया को उद्देश्य कहते हैं, ये इसमें गलत दिया गया है। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं जबकि क्रिया को विधेय कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, उसमें है कि रचना के आधार पर वाक्य हैं। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के नहीं होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। फिर आगे के प्रश्न में है कि 10 नंबर प्रश्न में है पाठ योजना की हर्बट पंचपदीय उपागम का तीसरा सोपान और पद कौन सा है। हर्बट ने जो पंचपदीय उपागम दिए गए हैं उसमें ये पूछ रहा है कि तीसरा जो सोपान है, तीसरे पद पर का जो क्रम है वो कौन सा होगा। तुलना एवं साचर्य, प्रस्तावना या तैयारी, प्रस्तुतिकरण और सामान्यकरण। तो इस प्रश्न में का जो सही उत्तर है वो 10वीं का 1 नंबर पर है। तुलना एवं साचर्य है वो तीसरे क्रम पर आता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के 11 नंबर के सवाल में पूछा है कि इनमें से किस शब्द में सही संधि हुई है। तो सही संधि है वो हमारे को बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में हुई है। सतनारी, सन्नारी, गृहस्थी प्लस ये गृहस्थ, प्रत्यर्पण प्रत्यर्पण, वदुक्ति वदुक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सत प्लस नारी सन्नारी, इसमें सही हुआ है। बाकी गृहस्थी प्लस ये, इसमें गारहस्ते होगा, गा आएगा पहले और है के ऊपर रे आ जाएगा और से थे आधा और ये हो जाएगा गारस्थे और ये आ जाएगा गारस्ते होगा। और इसके अलावा जो प्रत्यर्पण है उसमें अणे पे जो रे लगा हुआ है वो पे लगेगा यहाँ पर। और वदुक्ति में जो मात्रा है वो यहाँ पर जब संधि होने के बाद में जो शब्द बना है उसमें मात्रा छोटी दिखाई गई है, जबकि ये मात्रा है ये इसमें बड़ी हो जाएगी, यानी कि वदुक्ति में मात्रा है वो बड़ी आएगी। उसके बाद में आगे के 12 नंबर सवाल में वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। कि भाषाई कौशल हैं उन जो 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ना, लिखना, सीखना और बोलना, जो 4 प्रकार के हैं, LSRW, जिसके माध्यम से हम उसको संक्षेप में समझ सकते हैं। इसमें पूछा है कि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है दिया हुआ है कि द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि। तो इसमें ऑप्शन में अनुकरण विधि है, उसमें चारों भाषाई कौशलों का विकास होता है, तो ये इसका सही उत्तर है। 13 नंबर के सवाल में पूछा है कि श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो श्रवण, पठन और लेखन है वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, इसका बी ऑप्शन है वो सही है। 14 नंबर के सवाल में पूछा है कि कौन से क्रम में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सही परिवर्तन हुआ है। 3 में गलत दिया हुआ है, जबकि 1 में एकदम से जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग है वो सही परिवर्तित हुआ है। सुत से सुती बताया है, धोबी से धोबन बताया है, भगवान से भगवती और नेता से नेत्री। तो इसमें भगवान और भगवती हैं, ये ऑप्शन एकदम से बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में सुत से सूता बनता है, धोबी से धोबिन बनता है, बी एक मात्रा आएगी छोटी और धोबिन, और नेता है वो नेत्री, त्रय आएगा त्रिशूल वाला। उसके बाद में नेता से नेत्री बनेगा। और अगले सवाल 15 में देखें। 15 नंबर सवाल है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। किस एक ऐसा विकल्प जिसमें सभी शब्द हैं वो तत्सम है। सत्सई, हिये, बरखा, ढोर, बाजरा, चुटकी, बेगम, बहादुर, लाश, यज्ञोपवीत, मुख और मृत्यु। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, डी है, वो इसका सही उत्तर है। यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं और मुख मुंह है और मृत्यु मौत है। तो ये सभी तत्सम शब्द हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए में सत्सई है वो सप्तपदी सप्तसती से सत्सई बना है और हृदय से ही ये बना है और वर्षा से बरखा बना है, तो ये तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी में ढोर, बाजरा और चुटकी हैं, ये देशज शब्द हैं। और ऑप्शन नंबर सी में बेगम, बहादुर और लाश हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है कि दिए गए कथनों में से
कौन सा असंगत है कि इनमें से आपको एक बताना है कि फ्लेनर बोर्ड का प्रयोग लेखन कार्यों में किया जाता है। खंडानवी विधि का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि है। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर ज्ञान है। निर्मितवाद उपागम के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया का केंद्र बालक है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो असंगत है कि फ्लेनर बोर्ड है उसका चित्रों को देखने के अंतर्गत काम में आने वाली सहायक सामग्री है। और खंडानवी विधि का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि ये सही है। और ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ही ये बात स्टार्ट होती है और उससे ऊपर के लेवल की तरफ धीरे धीरे इनका क्रम है ब्लूम का है वो बढ़ता जाता है। निर्मितवाद उपागम के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। बालक को समस्या दे दी जाती है और वो निर्मितवाद उपागम के अंतर्गत बालक है उन समस्याओं का हल स्वयं निकालता है और शिक्षक है वो सिर्फ समस्याओं को जो दे देता है उसका सिर्फ बालक है वो किस तरह से उसका हल करता है उसको वो देखता जाता है। आगे के प्रश्न में 17 नंबर के सवाल में है कि निम्न में से कौन से विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही है। तो हमारे को बताना है कि इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही लोकोक्ति का चयन करना है। चोर की दाढ़ी में तिनका, सामर्थ्य से अधिक चालाक होना, जल में रहकर मगर से बैर, अधिक डींग हाँकना, 3 लोग थे मथुरा नहरी, दिखावटी वैभव या शान, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नीम हकीम खतरे जान, ये इसका सही है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार रखना, जल में रहकर मगर से बैर, इसमें है कि आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका कि जो अपराधी होता है उसका आशंकित रहना, ये इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका 17वें का सही हो जाएगा। आगे 18वें नंबर के सवाल में पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। इसमें ऑप्शन कूट दिए गए हैं नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 कूट दिए गए हैं। उनको हमारे को एक क्रम से सजाना है ताकि एक लर्निंग की एक प्रोसेस है, सीखने की एक प्रक्रिया है वो बन जाए। बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न और विभिन्न अनुक्रियाएं। तो इनका जो सही क्रम बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अभिप्रेरक सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा, फिर 5 नंबर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर 1 नंबर बाधा और फिर 4 नंबर सफल प्रयत्न और अंत में लक्ष्य हो जाएगा। सबसे पहले अभिप्रेरक आएगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा मार्क करके। अभिप्रेरक सबसे पहले, उसके बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं, उसके बाद में बाधा, बाधा के बाद में सफल प्रयत्न और अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के सवाल में पूछा है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राज्यपाल बनूं। सी में दिया है कि यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूं। तो इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे। जबकि 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर ऑप्शन है उसमें मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राज्यपाल बनूं, ये मिश्रित वाक्य है। और यद्यपि वह बीमार है तथापि ईमानदार है, ये भी मिश्रित वाक्य है। और डी में मैं प्रतिदिन 2 घंटे अध्ययन करता हूँ, ये साधारण वाक्य है। 20 नंबर सवाल है उसमें उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, वह है कि उपलब्धि परीक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है वो आपको बताना है। विद्यार्थियों को सीखने संबंधी घटनाओं के स्तर का ज्ञान कराना, पाठ्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रगति की जांच करना, विद्यार्थियों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि हेतु अनुपयोगी अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। तो आपको ये इसमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में है जो इस उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है कि विद्यार्थियों को सीखने संबंधी घटनाओं के स्तर का ज्ञान कराना, ये भी सही है। और पाठ्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रगति की जांच करना, ये भी इसका सही है। और अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर इसमें 3 है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा कि विद्यार्थी के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि हेतु अनुपयोगी नहीं, ये उपयोगी होता है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका सही उत्तर है। आगे 21 नंबर के सवाल में दिया है कि कौन से विकल्प में सही विलोम युग्म है, कि एक में सही विलोम शब्द किया गया है। जैसे खंडन है वो विखंडन दे रखा है, शिष्ट विशिष्ट, संधि समास और गौण प्रमुख। तो इस प्रश्न में गौण और प्रमुख है वो इसका सही उत्तर है। जबकि खंडन का विलोम शब्द है वो मंडन होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है और संधि है उसका विग्रह हो जाता है। 22 नंबर के सवाल में निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है।
कि एक ऐसा शब्द छांटना है जो सिर्फ एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, बहुवचन में नहीं होता। तो हस्ताक्षर है वो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आंसू भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जबकि जनता है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है। 23 नंबर के सवाल में पूछा है कि हिंदी विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। लिखित कार्य के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो निदानात्मक परीक्षण है। उसके माध्यम से हम किसी विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं। 24 नंबर सवाल में पूछा है कि किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है। तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें विद्यालय शिक्षा है उसको लचीला और यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उसके साथ में मित्रवत संबंध भी होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आयोग सन 2005 के द्वारा ऐसी चीज़ है वो की गई है। उसके बाद में आगे के सवाल 25 नंबर सवाल में पूछा है कि प्रशांत ने कहानी सुनाई होगी। एक छोटा सा वाक्य दे रखा है कि प्रशांत ने कहानी सुनाई होगी। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो संदिग्ध भूतकाल है, वो उत्तर हो जाएगा। नीचे 26 नंबर सवाल में पूछा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल हैं कि शिक्षण के साथ में शैक्षिक क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवर्ती एवं मूल्य। तो आपको नीचे के जो कूट हैं उनका चयन करना है कि इसमें से कौन से कूट हैं वो सही हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत सभी जो कूट हैं वो सही हैं, 1 2 3 4 यानी कि चारों ही सही हैं। जीवन कौशल की शिक्षा भी जरूरी है, कार्य शिक्षा की जो शिक्षा है वो भी जरूरी है, और दृश्य व कला प्रदर्शन एवं प्रदर्शन कला है वो भी बच्चे को आनी जरूरी है, और अभिवर्ती और मूल्य हैं उनके प्रति भी उसकी अभिवर्ती सकारात्मक होनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। 27 नंबर के सवाल में चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? कि चित्र विस्तारक यंत्र जो शिक्षण की सहायक सामग्री है वो किस प्रकार की सामग्री है, इस प्रश्न में ये पूछा है। यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सर्वे सामग्री, यांत्रिक सर्वे सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यांत्रिक दृश्य सामग्री है। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। आगे 28 में पूछा है कि कौन सा लिंग युग्म सही है। इसमें एक तरफ शब्द दे रखे हैं और उस एक तरफ यानी कि उनके लिंग दे रखे हैं, और हमारे को ये बताना है कि इनमें से कौन से शब्द का जो लिंग युग्म है वो सही है। गर्दन है वो पुल्लिंग बता रखा है, अवधि है वो उसको भी पुल्लिंग बताया है, विंध्याचल है पुल्लिंग, और पृथ्वी को भी पुल्लिंग बताया गया है। तो हमारे को जो सही युग्म है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें जो विंध्याचल है ऑप्शन नंबर सी है वो पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। गर्दन है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, और अवधि भाषा है वो भी स्त्रीलिंग में है, और पृथ्वी है वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। 29 नंबर सवाल के अंतर्गत ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? कि शिक्षण की एक ऐसी व्यू रचना जिसमें जो जनतंत्रात्मक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि परियोजना व्यू रचना, व्याख्यान व्यू रचना, अभिकर्मित अनुदेशन और दृष्टांत व्यू रचना। तो इसमें परियोजना व्यू रचना है, प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें बच्चे को किसी प्रकार के जो संसाधन देकर उसको शिक्षण की एक प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की एक व्यू रचना बनानी पड़ती है। तो शिक्षण की वो व्यू रचना है वो परियोजना व्यू रचना है, वो जनतंत्रात्मक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे 30 नंबर के सवाल में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है? कि छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन से एक चीज़ संबंधित नहीं है, वो कौन सी नहीं है? विद्यालय में समायोजन करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन, पुस्तकों का चयन, कार्य जगत को समझने में मदद। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कार्य जगत को समझने में मदद, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये शैक्षणिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है। बाकी सभी है कि एक बच्चा है वो विद्यालय में समायोजन करना जरूरी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन का भी जरूरी है, और बच्चों और पुस्तकों का जो चयन है वो भी अच्छी तरह से होना जरूरी है, ताकि शैक्षणिक जो प्रक्रिया है उसको मार्गदर्शन सही तरीके से मिले। तो इस प्रकार से आपको ये कुल 30 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। इन प्रश्नों को आपने हल किया होगा, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपके कुल कितने प्रश्न हैं
वो 30 में से सही हुए हैं। हालांकि पर्सन है वो 30 का ही नाम ही है, पर्सन है वो एक एक पर्सन में कई पर्सन इस प्रकार के हैं जिसमें 4-4 5-5 पर्सन निकले हैं। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, ताकि इसमें मैंने बहुत जल्दी से, ताकि वीडियो है वो लंबा नहीं बने, इस वजह से मैंने बहुत जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं आपको। तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें आराम से, और इसके सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से समझें और उनको हल करें। और आपको अंत में मैं बता देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितने भी जो आने वाले वीडियो हैं वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। और नेक्स्ट जो वीडियो, अगला जो वीडियो होगा वो एक अलग विषय से संबंधित होगा, तो वो लेकर हम शीघ्र ही आपके पास साथ में रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।